नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। विपक्ष 2014 से 2024 तक जिस शक्ल में आपने विपक्ष को देखा, वो विपक्ष 2024 में यानी 4 जून 2024 के बाद बिल्कुल नए शक्ल में है। नया अंदाज है, नई ऊर्जा है उसमें, और ये ऊर्जा अब संसद में मनमानी नहीं सरकार की चलने देगी। सरकार ही नहीं, आसन पर बैठे हुए शख्स की भी अब मनमानी नहीं चल सकती है। ये सदन में साफ हो चुका है, बिल्कुल संसद में साफ हो चुका है। और अब संसद के भीतर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के कमरे में दस्तखत किए जा रहे हैं। इस दस्तखत की वजह आप सुनेंगे तो कुछ लोगों को तो बड़ा धक्का भी लगेगा, लेकिन कुछ को लगेगा चलो हो सकता है अब सदन में दोनों तरफ पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी बात बराबरी से कहने का मौका मिलेगा। आसन अब शायद किसी आरोप में नहीं फंसेगा, विपक्ष भी आसन पर कोई आरोप नहीं लगाएगा। कम से कम ऐसी उम्मीद की किरण तो जरूर जगेगी। दरअसल राज्यसभा में आज राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विपक्ष के बीच जोरदार भिड़ंत हुई है। और इस भिड़ंत में जो मुख्य किरदार, मुख्य भूमिका थी, वो जया बच्चन की थी। लेकिन इस जया बच्चन की मुख्य भूमिका के इर्द गिर्द चारों तरफ विपक्ष की लामबंदी, विपक्ष का समर्थन, विपक्ष का साथ और विपक्ष की एकजुटता ये बेमिसाल थी। जब राज्यसभा के सभी सदस्य विपक्ष के निकले तो बाहर भी, यानी सदन के बाहर भी, राज्यसभा के बाहर भी ये एकजुटता पूरी तरह नजर आई। और अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उनकी कुर्सी से हटाने की तैयारी बड़े जोर शोर से हो रही है। मैंने जो कहा था आपको कि खड़गे साहब के कमरे में दस्तखत किए जा रहे हैं, वो शुरुआत इसी की है। जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की शुरुआत यानी पहल हो चुकी है। और इस पहल के लिए ही, इस पहल के साथ ही मामला किसका है? समाजवादी पार्टी के सांसद का। लेकिन राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, एलओपी हैं, उनके कमरे में विपक्षी सांसदों ने उस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। भाऊ को हम जोड़ेंगे, मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा जैसे ही भाऊ जुड़ते हैं उनको तत्काल आप स्क्रीन पर ले आइएगा, क्योंकि आज भाऊ आउट ऑफ स्टेशन है। आज अगस्त क्रांति दिवस है। अगस्त क्रांति दिवस पर एक दूर दराज के क्षेत्र में उनका एक भाषण लगा हुआ है और वो वहां पर मौजूद है। नेटवर्क प्रॉब्लम लगातार आ रही है, इसीलिए मिड डे मुद्दा आप तक लाने में हमें देरी भी हुई है। तो वो लगातार वहां पर नेटवर्क एरिया सर्च कर रहे हैं। जैसे ही नेटवर्क में आते हैं कंट्रोल रूम तुरंत उनको स्क्रीन पर लाइएगा। लेकिन इस कहानी को जरा आगे बढ़ाते हैं। आज हुआ क्या सदन में, पहले वो समझना जरूरी है। और समझने के लिए सीधे संसद के भीतर की तस्वीरें और जो भिड़ंत हुई वो हम आपको दिखाते हैं, फिर इसको विस्तार से समझेंगे। कंट्रोल रूम जरा दिखाइए जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच क्या हुआ था। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when Jaya I went ji. to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it.
बैठिए। जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, no, no seat given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, no, not at all. I will not bear it. You, 1 second, 1 second. 1 second. Please sit down. Please take your seat. No, no. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. सारी लड़ाई तो रेपुटेशन की ही है, ईगो की है, अहंकार की है। जो रेपुटेशन से शुरू होता है वही बढ़ते बढ़ते अहंकार तक पहुंच जाता है। इसकी व्याख्या हम नहीं बेहतर कर पाएंगे। मोहन भागवत ने बहुत अच्छी की थी कि महामानव, महामानव से देवता, देवता से भगवान। किसके तरफ इशारा था पता है? अब धीरे धीरे वो वायरस फैल चुका है। रेपुटेशन से कैसे ईगो और अहंकार तक पहुंच जाता है मामला पता नहीं चलता। आप कोई भी हो, आप सेलिब्रिटी हो, उससे मतलब नहीं है। और जब सत्ता पक्ष के लोगों ने हंगामा शुरू किया तो उस समय क्या बोला था धनखड़ साहब ने? जरा गौर से उस लाइन को आपने सुना होगा। आई नो हाउ टू डील विद इट। आई नो हाउ टू डील विद इट। यानी सत्ता पक्ष के लोगों को उन्होंने कहा कि नहीं, तुम नहीं हल्ला करो भाई, मुझे पता है मैं डील कैसे करना है मुझे इससे। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसका काफी पोर्शन अंग्रेजी में था, लेकिन मैं हिंदी में बता देता हूं। और कंट्रोल रूम से फिर एक बार कहूंगा जरा निगाह बनाए रखें और भाव से कांटेक्ट करते रहे। जैसे ही नेटवर्क उनका आता है तत्काल उनको जोड़ेंगे। मैं हिंदी में बता देता हूं जो हुआ। दरअसल जैसे ही जया बच्चन बोलने के लिए खड़ी हुई तो पिछले कुछ वक्त क्या, जब से 4 जून के बाद जब से विपक्ष की स्ट्रेंथ वापस आई है तब से सदन में विपक्ष मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। जो पिछले 10 साल से एक तरफा संसद का माहौल दिखता था, लोकसभा हो या राज्यसभा, वो मनोबल जो टूटा हुआ था, जो कमजोर सा या न दिखने वाला विपक्ष था, वो विपक्ष अब आवाज उठाता है, अब वो लड़ता है। तो जया बच्चन ने शुरुआत की, उन्होंने कहा कि मैं एक कलाकार हूं और मैं बॉडी लैंग्वेज से ये समझती हूं कि आपके फेस का एक्सप्रेशन क्या है, चेहरे की अभिव्यक्ति क्या है। सर मुझे माफ कीजिएगा लेकिन आपका जो लहजा है वो स्वीकार्य नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। भले ही आप आसन पर बैठे हो लेकिन हम सभी आपके साथी हैं। ये जगदीप धनखड़ के रूटीन की लैंग्वेज पर उन्होंने बोला कि जिस तरह से आप बोलते हैं, उस पर धनखड़ साहब जो है उन्होंने कहा कि जया जी कृपया अपने स्थान पर बैठिए, आपने एक प्रतिष्ठा बनाई है, आप जानती हैं कि अभिनेता निर्देशक के अनुसार काम करता है। आपने वो चीजें नहीं देखी है जो मैंने यहाँ आसन पर बैठ करके देखी है। आप मेरे लहजे के बारे में बात कर रही हैं, बस बहुत हुआ। आप होंगे सेलिब्रिटी, आप कुछ भी होंगी, लेकिन आपको यहाँ सदन की गरिमा का ध्यान रखना होगा। अब ये मामला यहाँ तक पहुंचा कैसे, अभी मैं आपको और एक बाइट सुनवाऊंगा संसद के बाहर की जो जया बच्चन ने कहा, लेकिन ये मामला यहाँ तक पहुंचा कैसे। दरअसल जया बच्चन ने जो है टिप्पणी की तो उस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए जया बच्चन की टिप्पणी पर धनखड़ ने कहा कि उन्हें स्कूली शिक्षा नहीं चाहिए, उनकी अपनी स्क्रिप्ट हो, किसी की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते हैं। इस पूरे मामले में जब बाहर निकली जया बच्चन, मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि मामला शुरू कहां से हुआ, घनश्याम तिवारी से क्या कनेक्शन है, और कनेक्शन उससे भी है जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में जगदीप धनखड़ के सामने कहा था कि मैं अब जीना नहीं चाहता।
धनखड़ साहब ने चुटकी लेते हुए, चुटकी तो काफी लेते हैं, तो चुटकी लेते हुए कहा था कि मैं तो चाहता हूं कि आप अपने पिता से ज्यादा जिए, जिंदा रहें। तो उन्होंने कहा नहीं, इस माहौल में मैं जीना नहीं चाहता हूं, जिस माहौल में ओछी टिप्पणियां होती हैं। और ये कई दिन गुजर चुके हैं, 5-6 दिन गुजर चुके हैं इस बात को, लेकिन अब तक विपक्ष की मांग यही रही कि घनश्याम तिवारी के जो का बयान जो है खड़गे साहब को लेकर के आपत्तिजनक बयान है, वो रिकॉर्ड से बाहर कर दिया जाए, हटा दिया जाए रिकॉर्ड से। अब तक नहीं हटाया गया है, अब तक नहीं हटाया गया है रिकॉर्ड से। संघ पर और भाजपा पर, हालांकि संघ से तो संघ के बारे में तो अगर राज्यसभा में बुलवाया जाए तो शायद किसी और को मौका ना मिले। धनखड़ साहब राज्यसभा में इस संघ के लिए इतना मतलब भाव विह्वल रहते हैं कि वहीं पर वो मौका मिला नहीं तो संघ की तारीफ शुरू कर देते हैं। तो संघ और मोदी पर अगर कोई टिप्पणी हो तो रिकॉर्ड से शायद बीच में सब कुछ रोक करके पहले रिकॉर्ड से ही बाहर किया जाए, लेकिन ये नहीं अब तक रिकॉर्ड से बाहर हुआ। मामला यहीं से बढ़ना शुरू हुआ था और फिर यहां तक पहुंच गया। अब इसमें मामला सिर्फ इतना नहीं है, ये बाहर जब सदन से बाहर निकली तो उन्होंने बहुत कुछ साफ किया जया बच्चन ने कि ये मामला कितना अब अपमानजनक हो चुका है। जया ने कहा कि आखिर वो डांटने वाले कौन होते हैं, यानी जगदीप धनखड़ हमें डांटने वाले कौन होते हैं। मैं ये स्वतंत्रता किसी और को नहीं दे सकती है, मेरे साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ है, वहां लहजा खराब है, कितना सहन करें हम। सत्ता पक्ष के लोग कुछ भी बोलते हैं, उस पर हम कुछ कहें तो कहा जाता है कि चैम्बर में आकर के बात करिए। हम चैम्बर में क्यों जाएं, वहां फ्लोर पर ही बात होनी चाहिए। देखिए ये बड़ी गंभीर बात है और ये देश देखता है, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में देश देखता है। सत्ता पक्ष बोलता है तो कुछ भी बोले, उस पर रिएक्ट भी अगर अपोजिशन करता है तो जया बच्चन ने कहा वो कहते हैं चैम्बर में आके मिलो। फ्लोर पे सत्ता पक्ष फ्लोर पे बोले और विपक्ष का नेता चैम्बर में जाए बोलने के लिए। आगे जया ने और बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो मतलब जो सोचने वाली बात है कि सदन में इस टाइप की बातें और सभापति करे, चेयर पे जो बैठा है चेयर ऐसी बातें करे। पद की ही बात है ना, पद ही बड़ा है, उस पद को छोटा कर देते हैं उस पद पर बैठने वाले, कुर्सी पर बैठने वाले कुछ लोग, और वही हो रहा है। ये जया बच्चन ने कहा कि वो बुद्धिहीन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और ये आया है जिसको लोगों ने सुना है कि बुद्धिहीन है, तो ये वो बुद्धिहीन जैसे शब्दों की बात शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि आप होंगे सेलिब्रिटी, हम परवाह नहीं करते, मत कीजिए परवाह, मैं सेलिब्रिटी नहीं, राज्यसभा सदस्य की हैसियत से यहाँ पर हूँ। अब हमारे जो विपक्ष के नेता जो कहेंगे वो हम वही करेंगे। जया बच्चन ने आगे और कहा, उन्होंने कहा कि मैंने अध्यक्ष द्वारा इस्तेमाल किए गए लहजे पर आपत्ति जताई। हम स्कूल के बच्चे नहीं हैं, हमसे तो बहुत कुछ लोग तो बहुत ही वरिष्ठ हैं। मैं उनके लहजे से परेशान थी, खासकर जब विपक्ष के नेता बोलने के लिए खड़े हुए, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे, तो उन्होंने माइक बंद कर दिया। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये माइक बंद करना, ये तो एक राष्ट्रीय परंपरा, जैसे संसदीय परंपराएं होती हैं, ये एक नई संसदीय परंपरा या राष्ट्रीय परंपरा हो रही है, इस पर लगातार आपत्ति जताई जाती है। लोकसभा में बिरला साहब बोलते हैं जी मैं नहीं, मेरे पास कोई बटन नहीं है। अब आप बताइए, यहाँ पर कहते हैं मेरे पास बटन नहीं है, और जब किसान संसद में मिलने राहुल गांधी से आते हैं तो कहते हैं कि यहाँ का सारा जो है अथॉरिटी पावर मेरे पास है, आप मर्यादाओं में रहिए। और ये बटन कौन, ऑपरेटर बंद कर देता है भाई। मतलब देश के साथ ये मजाक में, बड़े आसन पे बैठे हैं, स्पीकर हैं, वो सभापति हैं, लेकिन हम भी नागरिक हैं, और मैं अपने जिम्मेदारी पर, चैनल की जिम्मेदारी से अलग अपनी जिम्मेदारी पर बोल रहा हूं। चाहे स्पीकर लोकसभा या सभापति राज्यसभा, किसी को भी आपत्ति हो तो मैं सामना करने के लिए तैयार हूं उन परिस्थितियों का। मजाक, जब माइक बंद करने की बात आती है तो स्पीकर कहते हैं मेरे पास कोई बटन नहीं है। अरे तो कौन बटन चला रहा है भाई? जहां पर विपक्ष को आड़े हाथों लेना होता है और 150 सांसदों को निलंबित करना होता है, राहुल गांधी के साथ किसान खड़े होकर के संसद में अगर बयान देते हैं तो मर्यादा सिखाने की बात करते हैं, तो सारा कुछ आपके ज्यूरिडिक्शन में है। उन्होंने कहा ना कि यहाँ पर सारा मेरी ज्यूरिडिक्शन में है, तो सब कुछ आपके ज्यूरिडिक्शन में है, तो फिर ये बटन किसकी ज्यूरिडिक्शन में है, किसके ज्यूरिडिक्शन में है? पीएमओ के है, कहीं बाहर कोई ऑपरेटर बैठा है, किसी टेंट हाउस वाले का स्पीकर और माइक लगा हुआ है, टेंट हाउस वाला करता है, कौन करता है भाई?
ये सवाल उठेंगे। और ये राज्यसभा में भी हुआ, यही बात जया बच्चन ने कहा कि जब नेता विपक्ष बोलने के लिए खड़े हुए तो उनका माइक बंद कर दिया गया। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपको विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति देनी होगी। मेरा मतलब हर बार असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करना, जो मैं आप सभी के सामने नहीं कहना चाहती हूँ। मैं कह रही हूँ कि मैं संसद की सदस्य हूँ, ये मेरा 5वां कार्यकाल है, मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। इन दिनों संसद में जिस तरीके की बातें की जा रही हैं, वैसा पहले कभी किसी ने नहीं बोला है। मैं माफी चाहती हूँ। ये संसद की 5 बार की सदस्य जया बच्चन का ये कहना, अगर मैं व्यक्तिगत रूप से हो सकता है कई बार जया बच्चन या अमिताभ बच्चन की भी आलोचना करूं, लेकिन यहां पर बात संसदीय परंपराओं का और मर्यादाओं का है। मर्यादा एक पक्षीय होगी, संसदीय परंपराएं एक पक्षीय होंगी। जो स्पीकर कहेंगे वो ब्रह्म वाक्य हो जाएगा। डेमोक्रेसी में अंतिम वाक्य, ब्रह्म वाक्य किसी का नहीं हो सकता है। ब्रह्म वाक्य सिर्फ जनता का होता है, कोई सभापति, कोई स्पीकर का नहीं होता है। सभापति या स्पीकर कोई ऐसा थोड़ी है, यहीं पर ये जनता के ही बीच से शक्तियां जाती हैं। संसदीय लोकतंत्र में कितना भी शक्तिमान शख्स हो, किसी चेयर में, किसी पद में कितनी भी असीमित शक्तियां हो, वो सारी शक्तियां इस जनता के बीच से जाती हैं। वो शक्तियां जनता देती है। अब बात वही है कि अविनाशी का दौर है, कोई अविनाशी हो गया, कोई सर्वशक्तिमान हो गया, कोई मर्यादाओं का जो है रेखांकन करने वाला और मूल्यांकन करने वाला स्वयंभू हो गया। या ऐसा दौर आ चुका है। मैं जब निकली जया बच्चन संसद से बाहर, सदन से बाहर, तो उन्होंने क्या कहा उसको भी कहूंगा। कंट्रोल रूम जरा सुनवाइए ये भी। I'll tell you what happened is, जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं. हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. You are talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या करेंगे और क्या मांग करेंगे? मैम और आगे क्या करेंगे? What is the way forward? सुनिए, I need an apology. बस. From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. और तब तक क्या रणनीति होगी मैम? तब तक क्या करेंगे? अरे हमारे LOP जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे. We are all together. हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे. आखिर में जो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि ऐसा कभी नहीं हुआ था जो देखने को मिल रहा है. वहां कोई बैठा है, वहां पर बहुत राज्यसभा में मनोनीत होकर के बहुत बड़े सेलिब्रिटी बैठे हैं. वहां सेलिब्रिटी के हैसियत से कोई बात करने नहीं जाता है. और बहुत से सेलिब्रिटी तो ऐसे चुन करके आए पिछले 10 साल में ही. नाम गिनवाए क्या? सचिन तेंदुलकर से लेकर के और रेखा तक, जो सदन में बैठे और कार्यकाल खत्म हो गया, कभी जुबान ही नहीं खुली. तो जुबान बंद वाले ही पसंद है. और ये चेयर, जिस चेयर की मर्यादा, अरे चेयर की मर्यादा, चेयर न हुआ क्या हो गया? चेयर की मर्यादा इस देश की मर्यादा से बड़ी हो गई, इस देश के जनप्रतिनिधियों की मर्यादा से बड़ी हो गई.
और लैंग्वेज, ये बिल्कुल मैं रिपीट करूंगा इस बात को, न्यूसेंस, बुद्धिहीन। आप सेलिब्रिटी होंगी, मैं नहीं परवाह करता। अरे ये तो ऐसी भाषा होती है, पड़ोसियों के आपस में झगड़ा जब अगल बगल में होता है, कोई बड़ा आदमी होता है पैसे वाला, तो झगड़े में बोलता है होगा तुम्हारे पास पैसा, मुझे नहीं फर्क पड़ता है तुम्हारे पैसे से, ये भाषा हुई। आपस में होता है ना, अरे होगा यार, होगा तुम्हारा संबंध डीएम कलेक्टर से, होगा तुम्हारा संबंध जो है आईएएस आईपीएस से, नेता से, मंत्री से, मुझे फर्क नहीं पड़ता, निपट लूंगा। ये भाषा है ये कि हो कि सेलिब्रिटी, वहां सेलिब्रिटी की हैसियत से थोड़ा ना फिल्म रिलीज पे आई है, जो है इस फिल्म की स्क्रीनिंग में थोड़ा बैठी है जया बच्चन, और आप फिल्म की स्क्रीनिंग में आए हुए हो और फिल्म क्रिटिक्स हो। बस सत्ता पक्ष की तालियां और निंदा प्रस्ताव देखिए कैसा, ये चोरी और सीनाजोरी तो परंपरा बन चुकी है। निंदा प्रस्ताव जेपी नड्डा, जया बच्चन और विपक्ष के आचरण को लेकर के निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं, लाएंगे प्रस्ताव, पास कराएंगे। आचरण सिर्फ इस देश में जो भी सत्ता पक्ष के साथ नहीं है उसी के आचरण पर सारी निगरानी है, सारी सेंसरशिप है। बाकी आचरण की धज्जियां उड़ा दो, मर्यादा तार तार कर दो, मर्यादा के साथ व्यभिचार कर दो, कोई फर्क नहीं है। चेयर में है, आसन पे विराजमान। अरे आसन, ये आसन इंद्र के आसन से बड़ा हो गया, इंद्रासन से बड़ा हो गया है आसन। बातें बुरी लग सकती हैं, हो सकता है ये विशेषाधिकार हनन हो जाए, चेयर का अपमान में गिन लिया जाए, सजा सुना दी जाए मुझे, लेकिन कोई चेयर इस देश के जनमानस से बड़ी नहीं हो सकती। इस देश के 143 करोड़ भारतीयों से बड़ी नहीं हो सकती है कोई चेयर, और किसी चेयर में इतनी ताकत नहीं आ सकती है। जिस दिन कोई भी चेयर 143 करोड़ भारतीयों से बड़ी हो गई, उससे ज्यादा शक्तिशाली हो गई, उस दिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र खत्म मान लीजिए। उसी दिन तानाशाही आती कहां से? जब जनता से बड़ा कोई व्यक्तित्व हो जाता है, जब कुर्सी किसी व्यक्ति में, किसी कुर्सी में, किसी पद में जनता की भावनाओं से, जनता की अपेक्षाओं से कोई मतलब न रख करके सारी शक्तियां केंद्रित हो जाए, तो कोई चेयर नहीं बड़ी हो सकती है, कतई नहीं बड़ी हो सकती है। अब मैं आता हूं अविश्वास प्रस्ताव पर। जिस अविश्वास प्रस्ताव की बात हो रही है, जिस पर दस्तखत खड़गे जी के कमरे में करवाया गया है, अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया भी समझनी जरूरी है। सिर्फ जो बातें अभी हुई, ये भावनात्मक बातें और सीधा जो हुआ है संसद में उस पर टिप्पणी थी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया, ये राष्ट्रपति पर जैसे महाभियोग चलाया जाता है वैसी प्रक्रिया नहीं होती है, उससे आसान है, लेकिन संख्या बल का खेल इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां महाभियोग नहीं आता है उपराष्ट्रपति पर। उपराष्ट्रपति के पद पर सभापति को जो है उसके पद से हटाने के लिए, पदच्युत करने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव। इसमें 14 दिन पहले नोटिस देना होता है, 14 दिन पहले सूचित करना होता है। तो वो 14 दिन, यानी अगर आज इस प्रक्रिया को फाइनलाइज कर लिया जाता है, विपक्ष ये निर्णय ले लेता है, फाइनल कर लेता है, जैसे दस्तखत की प्रक्रिया शुरू हो गई जो खबरें मीडिया रिपोर्ट से मिली, तो 14 दिन बाद अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा। राज्यसभा में जो उपस्थित संख्या है, राज्यसभा की वर्तमान की स्ट्रेंथ जो है, उस स्ट्रेंथ में साधारण बहुमत से ये पास करवाना होता है। इसमें 2/3 का चक्कर नहीं है, साधारण बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में पास होना होता है। और उसके बाद लोकसभा की भी सहमति चाहिए होती है, और लोकसभा की, पहले अगर राज्यसभा में पास हो गया तो लोकसभा की सहमति, और लोकसभा की सहमति का मतलब क्या है कि वहां भी साधारण बहुमत से ये प्रस्ताव पास होना चाहिए, वही सहमति है। और अगर ऐसा होता है
तो फिर आई डोंट केयर, जाना पड़ेगा, कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन फिर मैंने कहा संख्या बल की बात है, राज्यसभा में संख्या बल का मामला उलझा हुआ है। राज्यसभा में अगर विपक्ष एकजुट हो गया, बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस, जो बीजू जनता दल ने तो खुला ऐलान कर दिया है कि अब वो बीजेपी जिस तरीके से बोरिया बिस्तर बांधा है, पीठ में पे वार किया है, खत्म किया है, डील करते 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 बीजू जनता दल ने तो बिल्कुल तय कर लिया है। 9 सांसद हैं, एक का भी इस्तीफा करवाया है, 8 हैं। वो भी एक ऑपरेशन है, इस्तीफा करना फिर दोबारा घुमा करके अपनी तरफ से लेकर के आना, क्योंकि वहां पर विधायकों की संख्या इतनी है कि जिससे इसीलिए एक एक करके आएंगे, एक साथ आएंगे तो इतना भी बड़ा गैप नहीं है। अगर 5 राज्यसभा सांसदों का वहां पर इस्तीफा करवा के और दोबारा चुनाव हो जाए, तो अगर 3 भाजपा लाएगी तो 2 बीजेडी के भी फिर आ जाएंगे। लेकिन एक एक में राज्यसभा सदस्य चुनने की जो प्रक्रिया होती है वहां के विधायकों की स्ट्रेंथ के हिसाब से, वो टेक्निकल अलग मसला है। तो 8 वहां भी है। वाईएसआर कांग्रेस जगन 11 सांसद उनके हैं। अगर ये अपोजिशन के साथ एकजुटता से खड़े हो गए, बाकी अपोजिशन, आपने देखा होगा जया बच्चन के साथ जब वो बाहर बाइट दे रही हैं तो बगल में सोनिया गांधी खड़ी हैं, एक आध बार ही कैमरे के फोकस में आई हैं, बगल में खड़ी हैं। तो विपक्ष जो इंडिया अलायंस है, टीएमसी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, पूरी इंडिया अलायंस यहां पर एकजुट नजर आ रही है। 2 पार्टियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस। ये दोनों अगर साथ दे देते हैं तो आज की राज्यसभा की स्ट्रेंथ पर अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में पास हो सकता है। यानी धनखड़ की आधी विदाई राज्यसभा से हो सकती है। अब रही बात लोकसभा की, तो लोकसभा में जिस तरह से नायडू और नीतीश ने घुटने टेक रखे हैं, वो किसी भी अपनी सेकुलर छवि को भी दांव पर लगा करके, दांव पर क्या लगाना, अब तो उस पे जो है उसका बंटाधार कर दिया सेकुलर छवि का। नीतीश कुमार ने तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। तो नीतीश और नायडू अगर यहां से थोड़ा बहुत भी कोई फिर से होता ना कि आत्मा जग गई, तो अगर कहीं आत्मा जगी तो फिर धनखड़ साहब को कोई नहीं बचा सकता है। फिर धनखड़ साहब को जाना होगा, आई डोंट केयर। और साथ में एक बात और, अगर लोकसभा से अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर मोदी जी के आगे के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाए। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का पास होना यानी मोदी जी के लिए भी हु केयर्स, खैर इजाजत दीजिए, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ये लोकतंत्र के लिए, जब लोकतंत्र में चेयर कहे बुद्धिहीन, न्यूसेंस, एक पक्ष के लिए, दोनों पक्ष को बुद्धिहीन कह दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक पक्ष के लिए, एक पक्ष में तो सारे बुद्धिमान, सारे बुद्धिजीवी, सारे बुद्धि के और ज्ञान के सागर सब एक पक्ष में बैठे हैं। एक ही पक्ष में न्यूसेंस हैं, बुद्धिहीन हैं, वो भारत के संसदीय लोकतंत्र के लिए कतई ठीक नहीं है। खैर देखिए क्या होता है। अगर ये फाइनल हो गया नोटिस तो फिर काउंटडाउन शुरू करना पड़ेगा। काउंटडाउन के बाद नतीजा क्या आएगा वो भी हम देखेंगे। मैंने दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों की संख्या बल की बात की, क्योंकि लोकसभा में भी नीतीश और चंद्रबाबू अगर ये खेल कर दें तो लोकसभा में भी संख्या बल के मामले में मोदी जी बैकफुट पर आ जाएंगे, वहां भी मात खानी पड़ सकती है। इंतजार करिए क्या निर्णय होता है और क्या आधिकारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया जाता है। इजाजत दीजिए। आज क्षमा की कंट्रोल रूम 4 बार मैं भी कहता रह गया, वो भी ट्राई करते रह गए, और राजस्थान के सुदूर इलाके में है भाऊ, वो अब तक नहीं जुड़ पाए और चर्चा का वक्त भी खत्म हो गया। तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी। भाऊ जैसे ही नेटवर्क में आएंगे हो सकता है इस विषय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी हम उनकी भी आप तक लेकर के आए या इसी में जोड़े, हम ऐड ऑन करें।
इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। कल दोपहर फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। नमस्कार।